कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारी हिंदी की क्लास। तो इसमें पढ़ेंगे हम रस के बारे में, जानेंगे रस कैसे आया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और इसके लाने वाले कौन हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबके बारे में जानेंगे और आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप इन तक देखते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रस, तो रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद। यहाँ रस काव्य के पढ़ने या सुनने से जिस आनंद का हम अनुभव करते हैं, कोई काव्य हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, किसके बारे में कहा गया है, कुछ खुशी वाले हैं या फिर रौद्र वाले हैं। तो काव्य के पढ़ने या सुनने से जिस आनंद का अनुभव होता है उसे हम रस कहते हैं। तो आइए देखते हैं रस का उद्भव। रस का उद्भव कैसे हुआ? रस का उद्भव स्त्री धातु से हुआ है। रस का उद्भव किस धातु से हुआ है? स्त्री धातु से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। रस का उद्भव किस धातु से हुआ है? स्त्री धातु से हुआ है। स्त्री धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बहता, जो बहता है, मीन्स जो बहता है, अर्थात जो भाव के रूप में बहता है। जो भाव के रूप में बहता है वो क्या है? वो स्त्री का अर्थ होता है। तो कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछा गया है, स्त्री का अर्थ क्या होता है? तो जो भाव के रूप में बहता है वो स्त्री का अर्थ हुआ। तो आइए देखते हैं रस को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है। रस को काव्य का प्राण माना जाता है। रस को क्या माना जाता है? काव्य का प्राण माना जाता है। रस को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया था, किसमें? अपने नाट्य शास्त्र में उन्होंने परिभाषित किया था। तो किसके द्वारा लाया गया? सबसे पहले भरत मुनि के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। तो भरत मुनि के अनुसार भी पूछता है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो यहाँ भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। और वैसे रस के प्रकार 9 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रस के प्रकार पूछेगा तो 9 माने जाते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 11 देगा, 9 देगा। अगर 9 देगा तो फिर 9 ही होगा, 9 देगा तो 11 नहीं देगा, 11 देगा तो 9 नहीं देगा। तो रस के प्रकार 9 हैं और भरत मुनि के अकॉर्डिंग 8 है। भरत मुनि ने 8 माना है, रस के प्रकार 8 माने हैं। और सूरदास के अनुसार 11 है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। रस के प्रकार 9 माने जाते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार पूछ दिया अगर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा गया है। तो भरत मुनि के अनुसार 8 है और सूरदास के अनुसार 11 है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आइए देखिए, नौवां रस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये IMP है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नौवां रस, 9वां, 10वां और 11वां रस पूछा जाता है। तो नौवां रस कौन सा है? शांत रस। नौवां रस कौन सा है? शांत। 10वां रस वात्सल। 10वां रस कौन सा है? वात्सल। 11वां रस क्या है? भक्ति रस। 11वां रस कौन सा है? भक्ति रस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ये पूछा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। आइए यहाँ देखते हैं रस के अंग। तो रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग 4 माने गए हैं। रस के अंग 4 हैं। अस्थाई भाव, इनकी संख्या पूछी जाती है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। इनकी संख्या पूछी जाती है, सारा एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे हम इसको। तो रस के अंग में फर्स्ट है अस्थाई भाव, फिर विभाव, थर्ड है अनुभव, फोर्थ है संचारी भाव। फ्रेंड्स, इसके आगे हम कल बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।